हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो सेक्शन लेसन नंबर 4 द रेड ट्रैप के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। देखिए, रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी, पेडलर का मतलब होता है आपका फेरी वाला। तो फेरी वाले को कहाँ से विचार आया कि यह दुनिया एक चूहेदानी है? तो आंसर है हमारा, द पेडलर मेड रेड ट्रैप्स हिमसेल्फ एंड बेंट अराउंड सेलिंग देम। पेडलर या फिर यूँ कहें कि फेरी वाला खुद ही चूहेदानी बनाता था और घूम घूम कर बेचता था। वन डे वॉकिंग अलोंग द रोड ही वॉज स्ट्रक बाय एन आइडिया। एक बार सड़क पर घूमते समय उसे अचानक एक विचार आया। ही थॉट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। और उसने सोचा कि पूरी दुनिया कुछ नहीं, सिर्फ एक चूहेदानी है या फिर यूं कहें कि बड़ी सी चूहेदानी है। एज द रैट इज टेम्पटेड टू टच द बेट, मैन इज ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द रिचेस एंड जॉयस ऑफ द वर्ल्ड एंड गेट्स कॉट। जिस प्रकार चूहा चारे को देखकर आकर्षित हो जाता है, मनुष्य भी संसार के धन व आनंद से आकर्षित होता है और उसमें फंस जाता है। तो हमसे पूछा गया था, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। तो आंसर है हमारा, द पेडलर मेड रेड ट्रैप्स हिमसेल्फ एंड बेंट अराउंड सेलिंग देम। वन डे वॉकिंग अलोंग द रोड ही वॉज स्ट्रक बाय एन आइडिया। ही थॉट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। As the rat is tempted to touch the bait, man is also attracted by the riches and joys of the world and gets caught. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। देखिए, अम्यूज्ड का मतलब होता है मज़ेदार, तो उसे यह विचार मज़ेदार क्यों लगा? तो आंसर है हमारा, वन डे वाइल सिटिंग अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेले। द पेडलर इमेजिन्ड अबाउट द रेड ट्रैप एंड कंसीडर्ड इट विद द वर्ल्ड। जब एक दिन फेरी वाला अकेला बैठा था, वह चूहेदानी की कल्पना कर रहा था और उसने इसकी तुलना संसार से कर दी। ही वॉज अम्यूज्ड बाय द आइडिया दैट few peoples are already inside the trap and few are tempted and circling around the bait, the riches, food, joy etc। उसे यह विचार बहुत मज़ेदार लगा कि कुछ लोग पहले से ही इसमें फंसे हुए हैं और कुछ लोग आकर्षित होकर इस चारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। यह चारे का मतलब दुनिया में उपस्थित धन, भोजन, आनंद इत्यादि से है। तो हमसे पूछा गया था, वाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। तो आंसर था हमारा, वन डे वाइल सिटिंग alone, the peddler imagined about the red trap and considered it with the world. He was amused by the idea that few people are already inside the trap and few are tempted and circling around the bait, the riches, food, joy etc। उसके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉप्टर। देखिए, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आप भगत, क्रॉप्टर का मतलब होता है किसान। तो जैसी आप भगत पेडलर को किसान से मिली थी, क्या उसने ऐसी उम्मीद की थी? तो आंसर है हमारा, नो, द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉप्टर। जी नहीं, पेडलर को जैसी आव भगत उस छोटे किसान से मिली वैसी उसने उम्मीद नहीं की थी। ही वॉज नॉट वेलकम्ड एनी वियर, ही ओनली सो सोर फेसेस। और उसका कहीं पर भी सम्मान नहीं किया गया, उसे हमेशा लोगों के मुरझाए हुए चेहरे ही देखने को मिले। द ओल्ड क्रॉप्टर वाज लिविंग अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेले, तो वृद्ध किसान वहाँ अकेले रहता था। ही वॉज वेरी हैप्पी टू हैव समवन फॉर कंपनी। वह अकेले में किसी का साथ मिलने से बहुत प्रसन्न था। तो हमसे पूछा गया था, जैसी आप भगत पेडलर को किसान से मिली थी, क्या उसने उसकी उम्मीद की थी? तो आंसर है हमारा, नो, द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉप्टर। ही वॉज नॉट वेलकम्ड एनीवेयर, ही ओनली सो सोर फेसेस। द ओल्ड क्रॉप्टर वॉज लिविंग अलोन। ही वॉज वेरी हैप्पी टू हैव समवन फॉर कंपनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। किसान उस पेडलर के साथ इतना बातूना और दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहा था? देखिए, टॉकेटिव का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाले लोग। द क्रॉप्टर वाज अ लोनर। किसान एकदम अकेला था। ही वॉज विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन। उसकी पत्नी और बच्चे नहीं थे। ही वॉज सो हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक
टू, वह किसी से भी मिलकर उससे बात करके प्रसन्न होता था। ही वेलकम्ड हिम विद अ स्माइलिंग फेस, उसने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। दिस वाज द रीज़न फॉर हिज बीइंग टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, यही कारण था कि वह पैडलर के साथ इतना बातूना व दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। तो हमसे पूछा गया था वाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, तो किसान उस पैडलर के साथ इतना बातूना और दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहा था। तो आंसर है हमारा द क्रॉप्टर वाज अ लोनर, ही वाज विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, ही वाज सो हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू, ही वेलकम्ड हिम विद अ स्माइलिंग फेस, दिस वाज द रीज़न फॉर हिज बीइंग टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पैडलर, उसने पैडलर को 30 क्रोनर क्यों दिखाए। तो आंसर है हमारा क्रॉप्टर हैड अ काऊ, तो किसान के पास गाय थी। वाइल टॉकिंग ही टोल्ड द पैडलर दैट हिज काऊ गेव इनफ मिल्क टू सपोर्ट हिम एंड ही सेल्स द मिल्क टू द क्रीमरी, बात करते करते उसने पैडलर को बताया कि उसकी गाय इतना दूध दे देती है कि उसका गुजारा चल जाता है और वह इसके दूध को मक्खन बनाने के कारखाने में बेच देता है। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज काऊ, उसे अपनी गाय पर काफ़ी ज़्यादा गर्व है। ही टोल्ड द पैडलर दैट ही हैड रिसीव्ड 30 क्रोनर एज अ पेमेंट फॉर हिज मिल्क, वह पैडलर को बताता है कि अभी हाल में ही उसे इसकी अदायगी या फिर यूँ कहें कि इसकी पेमेंट 30 क्रोनर मिले हैं। क्रॉप्टर फेल्ट दैट द पैडलर डिडंट बिलीव इट सो ही सोड देम टू द पैडलर, उसे लगा कि पैडलर को शायद उसकी बात पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए उसने उसको क्रोनर लाकर दिखाए। हमसे पूछा गया था उसने पैडलर को 30 क्रोनर क्यों दिखाए, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पैडलर। तो आंसर है हमारा क्रॉप्टर हैड अ काऊ, वाइल टॉकिंग ही टोल्ड द पैडलर दैट हिज काऊ गेव इनफ मिल्क टू सपोर्ट हिम एंड सेल्स द मिल्क टू द क्रीमरी, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज काऊ, ही टोल्ड द पैडलर दैट ही हैड रिसीव्ड 30 क्रोनर एज अ पेमेंट फॉर हिज मिल्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। देखिए इन्विटेशन का मतलब होता है निमंत्रण, डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार कर देना। तो पैडलर ने निमंत्रण अस्वीकार क्यों कर दिया। तो आंसर है हमारा द पैडलर हैड द स्टोलन 30 क्रोनर, तो पैडलर के पास चुराए हुए 30 क्रोनर थे। ही थॉट इफ़ ही गोज ही वुड लैंड हिमसेल्फ इन बिग ट्रबल, उसने सोचा कि अगर वह जाता है तो अपने को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। ही फेल्ट लाइक थ्रोइंग वॉलेंटरली इनटू द लायंस डेन सो ही डिक्लाइन द इन्विटेशन, उसे महसूस हुआ कि वो ऐसा करके अपने आप को जानबूझकर शेर के मुंह में ढकेल देगा, इसलिए उसने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। हमसे पूछा गया था पैडलर ने निमंत्रण को अस्वीकार क्यों कर दिया। तो आंसर है हमारा द पैडलर हैड द स्टोलन 30 क्रोनर, he thought if he goes he would land himself in big trouble, he felt like throwing voluntarily into the lion's den so he declined the invitation। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when did the iron master realized his mistake। तो जो आयरन मास्टर था लोहे का व्यापारी, उसे अपनी गलती का पता कब चला। तो आंसर है हमारा when the iron master saw the peddler in bright daylight, truly clean and well dressed, he realized that he made a mistake in taking the stranger as an old friend। जब लोहे के व्यापारी ने पैडलर को दिन की तेज़ रोशनी में एकदम साफ सुथरा और अच्छे कपड़ों में देखा तो उसे पता चला कि उसने एक अजनबी को अपना पुराना मित्र समझकर गलती की है। हमसे पूछा गया था लोहे के व्यापारी को अपनी गलती का पता कब चला। तो आंसर है हमारा व्हेन द आयरन मास्टर सॉ द पैडलर इन ब्राइट डे लाइट ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड ही रियलाइज्ड दैट ही मेड अ मिस्टेक इन टेकिंग द स्ट्रेंजर एज एन ओल्ड फ्रेंड। देखिए स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। उस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। पैडलर को ऐसा क्यों लगा कि वह चूहेदानी में फंसने जा रहा है। तो आंसर है हमारा हैविंग स्टोलन द क्रॉप्टर्स मनी द पैडलर फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज क्लेवरनेस। देखिए क्लेवर का मतलब होता है चतुर और क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुराई। किसान के पैसे चुराने के बाद पैडलर को अपनी चतुराई पर बहुत खुशी हुई। ही डिसाइडेड टू गो टू वुड्स, उसने जंगल में जाने का निश्चय किया।
ही वॉकड एंड वॉकड बट कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट। वह चलता गया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। सडनली ही थॉट दैट ही हैड ऑल्सो बीन कॉट इन द विशस सर्कल ऑफ अ ट्रैप एंड देयर वाज नो वे टू गेट आउट ऑफ इट। अचानक उसे लगा कि वह जंगल में फंस गया है, संसार के भ्रामक जाल में फंस गया है और वहाँ से कहीं भी बाहर जाने के लिए रास्ता उसे नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमसे पूछा गया था पेडलर को ऐसा क्यों लगा कि वह चूहेदानी में फंसने जा रहा है। तो आंसर है हमारा हैविंग स्टोलन द क्रॉप्टर्स मनी द पेडलर फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज क्लेवरनेस। He decided to go to woods. He walked and walked but could not get out of it. Suddenly he thought that he had also been caught in the vicious circle of a trap and there was no way to get out of it. देखिए सडनली का मतलब होता है अचानक। लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला बिलमेंसन्स इन्विटेशन। पेडलर ने एडला बिलमेंसन का निमंत्रण क्यों स्वीकार किया। तो आंसर है हमारा द पेडलर हैड रिफ्यूज्ड द प्रपोजल ऑफ द आयरन मैन सो ही सेंट हिज डॉटर टू ब्रिंग पेडलर होम। सी नोटिस्ड दैट द मैन वाज नॉट क्वाइट अफ्रेड एंड डिस्टर्ब्ड सो assured him that he would be allowed to live freely. She said that she only wanted him to stay with them on the Christmas Eve. She said this in such a friendly manner that the peddler could not refuse her and agreed to go with her. पेडलर ने लोहे के व्यापारी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था तो उसने अपनी पुत्री को पेडलर को घर लाने के लिए भेजा। एडला को वह आदमी काफ़ी डरावा परेशान सा लगा तो उसने उसको आश्वस्त किया कि जब भी वह चाहे उसके घर जा सकता है। उसने कहा कि वह सिर्फ यह चाहती है कि क्रिसमस की पूर्व संध्या वह उन लोगों के साथ बिताए। उसने यह सब इतने दोस्ताना अंदाज में कहा कि पेडलर उसे मना नहीं कर सका और उसके साथ चलने के लिए मान गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।